जुग तीर अयोध्या नगरी सरजू अयोध्या नगरी संत भरे नागरिया संत भरे नागरिया अवध बिहारी बोलिए भक्तों और भगवान की। रावण जैसे दुरांत दुराचारी पापाचारी अनाचारी का वध श्री राम जी के हाथों हुआ। विभीषण को लंका का राजा बनाया। कौन हो सकता है मेरे राम जैसा हुआ? बाली को मारने के बाद में देखिए, कोई राजा किसी राजा को मारता है, वध करता है, तो उस राजा के राज्य पर उस राजा का अधिकार हो जाता है। ये राजनीतिक विधान है। लेकिन मेरे राम जी ने बाली का वध किया तो किष्किंधा का राज्य नहीं लिया। राजा किसको बनाया? सुग्रीव को। युवराज किसको बनाया? अंगद को। और रावण को मारने के बाद में भी लंका पर अपना राज्य स्थापित नहीं किया। रावण को मारने के बाद में लंका का राजा बनाया विभीषण। इतना कौन उदार हो सकता है? 1 रुपया भी धोखे से किसी की जेब में चला जाए, हे महाराज, निकालना बहुत कठिन हो जाता है। स्वयं तो कोई देना ही नहीं चाहते। लेकिन मेरे राम जी ने लंका में विजय पाई, लेकिन लंका के राज्य को स्वीकार नहीं किया। उनको बच्चों को डांट दो थोड़ा, इसके साथ बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। रावण को मारने के बाद विभीषण का राज्य स्थापित हुआ और मां जानकी के सहित श्री राम जी पुष्पक विमान पर चढ़ करके अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या में एक व्यक्ति ऐसा है जो भगवान की प्रतीक्षा, वैसे तो पूरी अयोध्या प्रतीक्षा कर रही है कि राम जी कब आएंगे, लेकिन एक व्यक्ति जिस दिन से राम जी ने अयोध्या छोड़ी है, उसी दिन से भरत भैया ने भी अयोध्या छोड़ी। मेरे राम अगर बनने रहेंगे तो ये उनका दास भरत नगर में नहीं रहेगा। राम यदि कुर्सी चटाई पर विश्राम करेंगे तो भरत बल्लभ के गद्दों पर नहीं सोएगा। राम यदि कंदमूल फल खाएंगे तो भरत जी ने तो संकल्प लिया है कि ये भरत उनका दास है, कंदमूल फल भी नहीं खाएगा। राम यदि भूमि पर शयन करेंगे तो मैं उनका दास हूं, मैं भूमि पर शयन नहीं करूंगा। भूमि में गड्ढा खोद करके उसकी चटाई बिछा करके 14 वर्ष व्यतीत करूंगा। मेरे राम कंदमूल फल खाते हैं। भरत जी ने कंदमूल फलों का भी परित्याग कर दिया। अगर मैं कंदमूल फल खाऊंगा तो ये तो स्वामी की बराबरी हो जाएगी, और दास कभी स्वामी के बराबर। लोगों ने कहा, भरत भैया जीवन कैसे बचेगा? भरत जी बोले, गुरुदेव जीवन कैसे बचेगा? क्या कोई किसी का जीवन बचा सकता है या कोई किसी को जन्म दे सकता है? यही उपदेश आपने हमको किया था अयोध्या कांड में। सुनो भरत भारी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। कौन जीवन दे सकता
सकता है, जीवन देने वाला वह है, मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। नहीं बेटा भरत, कुछ न कुछ तो शरीर को पुष्ट करने के लिए आहार लेना ही होगा। भरत जी ने कहा गुरुदेव, अन्न तो मैं ले नहीं सकता, कंद मूल फल खा नहीं सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूं, मैं आश्रम में गाय पालूंगा, गाय को कच्चे जौ खिलाऊंगा, कुछ तो गाय के पेट में हजम हो जाएंगे। आपने देखा होगा गाय के पेट में अनाज के समूचे दाने जो जाते हैं वो पचते नहीं। ये जौ के दाने गाय के पेट में जाएंगे, गोबर करेगी, उस गोबर से उन जौ के दानों को निकाल करके गुरुदेव मैं उनकी दलिया बनाऊंगा और बिना मीठा और बिना नमक मिला करके इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मैं सिर्फ उसका आहार करूंगा। ऐसा साधु राम जी की प्रतीक्षा कर रहा है, कब आएंगे मेरे भाई। और दूसरा एक और पात्र है, वो अयोध्या के महल में राम जी की प्रतीक्षा कर रहा है। कौन? माता कौशल्या। सवेरा होता है और मैं निवेदन करूं, भगवान ने वनवासी बनकर के गए, महाराज दशरथ का देहांत हो गया, भरत भैया राम जी को मनाने गए, लौट करके आए और ठीक उसके 4 दिन के बाद में माता कौशल्या पागल हो गई थी। सवेरे द्वार पर खड़ी हो जाती है, इसी मार्ग से मेरा राम गया, इसी मार्ग से लौट करके आएगा। पूरे दिन एक तक उसी मार्ग को देखती है। एक दिन की बात, माता कौशल्या के महल की मुंडेर पर एक कौवा आकर के बोला। मां उस कौवे से निवेदन करने लगी कि बोल बोल कागा मेरे राम कब बोल बोल रोज माता कौशल्या शगुन मनाती है। ये माताएं सब जानती है, घर में किसी मेहमान की जब प्रतीक्षा होती है तो अब तो मोबाइल का सिस्टम चल गया है, तो पूछ लिया जाता है कहां तक पहुंचे। पहले ये सिस्टम नहीं था, तो माताएं क्या करती थी, शगुन मनाती थी, सुइया उठाती थी। माता कौशल्या भी शगुन मना रही है। बाबा तुलसी कहते हैं, बैठी शगुन मना
से प्रतीक्षा तो पूरी अयोध्या कर रही है, राम जी कब आएंगे। लेकिन भारत जिस प्रकार से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हे भाई, एक बड़ी अद्भुत बात बताऊंगा। कोई विरही किसी के विरह में विचार करना दुखी होता है या प्रसन्न होता है। विरही हमेशा दुखी ही होता है। लेकिन भरत भैया ऐसे विरही हैं जो दुखी नहीं है। बाबा लिखते हैं, राम विरह सागर मोह। किसकी विरह है? राम जी। और सामान्य नहीं, सागर समुद्र के समान। राम विरह सागर महू, भरत मगन मन हो। हर जी आनंदित हो रहे। किसी ने कहा, महाराज विरही तो दुखी होता है और भरत जी विरह में आनंदित है, इसका कारण क्या है? महापुरुषों ने कहा, दुनिया वालों, जगत का विरही दुखी होता है और जगदीश के विरही को आनंदा अनुभूति होती है। भरत जी जगत के विरही नहीं है, हम लोग जगत के विरही हैं, इसलिए विरह में दुख होता है। भरत जी जगदीश के विरही हैं, भगवान के विरही हैं, इसलिए उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है। तो रामचरितमानस का ये सुंदर सा संदेश है, विरही बनो, जगत के नहीं, जगदीश के। जगत के विरही बनोगे, जीवन भर दुख ही रहेगा, क्योंकि इस संसार का एक नाम है दुखालयम। और यदि जगदीश के विरही बन जाओगे तो इस दुखालय में रहते हुए भी आनंद की अनुभूति होगी। और सुनो, भरत भैया ने तो ये प्रतिज्ञा कर ली, एक दिन बचा रहा, एक दिन अवधि आधारा। एक दिन से और यदि अवधि समाप्त होने पर मेरे राम जी अयोध्या नहीं आए तो भारत अपने प्राणों का परित्याग करते। बीते अवधि राही जो प्राणा, मैं अपने प्राणों का ही त्याग कर दूंगा। अच्छा, गीता में एक सूत्र है, यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि। भगवान कहते हैं, जो जैसा मेरा स्मरण करता है मैं भी उसका वैसे ही स्मरण करता हूं। भरत जी की बात राम जी तक पहुंच गई। राम जी ने मन में विचार किया, अगर जरा सा भी विलंब हो गया तो मैं भारत को जीवित तो नहीं दूंगा। इसलिए हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान जाओ और मेरे लाल में भारत को मेरे आने का संदेश सुनाओ कि मैं आ रहा हूं। हनुमान जी तत्काल रामाज्ञा से ब्राह्मण का वेश बना करके भरत भैया के आश्रम में पहुंच गए। बड़े भाव से गाने लगे, आहा, रिपुरन जीती सूजस सुरगावन, रिपुरन जीती सूजस, रिपुरन जीती सूजस सुरगावन।
जस सूर गावत। सीता मनोज सहित प्रभु पावन। सीता मनोज और हनुमान जी का यह वाक्य भरत भैया के कानों में जैसे ही पड़ा, मानो पानी से बाहर निकल करके तड़पती हुई मछली को समुद्र मिल गया। तड़ पड़े और निवेदन करके बोले, भैया आप कौन हैं, कहां से आ रहे हो? तो कहां पे आए? को तुम कहां पे मोहि परम प्रिय बचन सुना। सरकार। हनुमान जी प्रणाम करके कहते हैं, भैया पहचाना नहीं आपने? नहीं पहचाना।